इसी कारण से ये क्रोथा कांड करवाया इन्होंने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके, झूठ बोल बोल के, और ये विनाश करवाया। लेकिन सांच को आंच कभी ना हुई है, ना हो सकती है। ये परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसमें इसको कोई बाधक नहीं बन सकता। इसमें कोई बाधक बनेगा तो वो ऐसा होगा जैसे एक अंधा गधा रेलवे लाइन पर खड़ा था। अब उधर से वो रेल आ रही थी, ट्रेन गड़गड़ गड़गड़ होती आ रही थी। अब उस अंधे गधे ने सोचा कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए ट्रेन निकट आ रहा है, तो उसने दोनों टांग तैयार कर ली पछली के, अंत लात ठोकूंगा इसके। अब जो ही वो ट्रेन बिल्कुल निकट आई, अंधे गधे ने दोनों लात मारी उसके पाछे थे, और रेल के इंजन ने ठा के वो फेंक दिया कि टुकड़े टुकड़े हो गए। तो परमात्मा से टकराने वाले कभी कोई ना जिया है, ना जी सकता। ये परमात्मा कबीर जी का मार्ग है, कबीर जी का ज्ञान है, उसकी भक्ति अब चलेगी। इसको रोकने वाले अपने आप को ही नष्ट करा लेंगे। नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि वो कुत्ते गधे सूअर की जूनी में जाएंगे, और इस जीवन में भी उनको बहुत से कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो परमात्मा के मार्ग में जो पुण्य को नष्ट करा के को पाप को बढ़ावा देता है, वो घोर पापी होते हैं, और पाप का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा। ये प्रभु का विधान है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को समझने के उपरांत अन्य ज्ञान आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसकी रोशनी में ये सब फीके हो जाएंगे। जैसे तारा मंडल बैठे करिए, चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का, स्यों तारों छप जावे। ये जितने भी ऋषि महर्षि और यहाँ तक वेद और गीता जी का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म तक की साधना ही बताते हैं, ये तो समझो वेद और गीता जी का ज्ञान तो चांद समझ लो, चंद्रमा, और अन्य जो पुराण पुरुण है उन तारे समझो। और परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान, अब वो सूर्य समझो, तारा मंडल बैठ। अभी तक वेद और गीता के ज्ञान को सुप्रीम माना जाता था, अन्य पुराणों से भी अधिक इन ऋषियों ने केवल वेदों को ही उत्तम मान लिया था, और पुराणों के ज्ञान को इतना अच्छा नहीं माना था। अब सूर्य हुआ जब कहते तारा मंडल बैठकर, अन्य ज्ञानों में वेद और गीता का ज्ञान चंद्रमा के तुल्य समझो, अंधेरे में बहुत काम चलाने योग्य। उदय होया जब सूर्य का, ये स्यों तारों छिप जावे। अब तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें वेदों का ज्ञान भी है, गीता जी का ज्ञान भी है, और उसे आगे का पूर्ण मोक्ष और पाप नाशक ज्ञान भी, भक्ति विधि भी उस तत्व ज्ञान में है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ओ सत कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। परमात्मा क्या कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा चाम पार। अब गलत साधना करके हम पार परमात्मा प्राप्ति चाहते थे, उससे हमें भगवान नहीं मिला। और जो साधना वेदों और गीता में वर्णित है, उसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे अन्य लाभ हो जाते हैं, स्वर्ग महास्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु प्राप्ति नहीं है। क्योंकि वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख है, गीता जी में ब्रह्म तक की साधना का ही उल्लेख है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर मंत्र है, और इसको जो अंतिम श्वास तक उच्चारण करके जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुझे ही प्राप्त होता, मेरे से मिलने वाली राहत को प्राप्त करता है। और वही गीता ज्ञान दाता
गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा असली रूप, विकराल रूप दिखाया काल, और मेरा ये ब्रह्म यानी ब्रह्म के इस काल के रूप को, काल की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो तेरे से पहले किसी ने देखा मेरा ये रूप, मेरी प्राप्ति तेरे से पहले भी नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती किसी भी वेदों में वर्णित यज्ञ करने से, जप करने से या किसी घोर तप करने से प्रभु प्राप्ति नहीं है। यही कारण रहा कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने और अन्य ऋषियों ने घोर तप किया, समाधि लगाई, ओम नाम का जाप किया, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इन्होंने अपनी दंत कथा से थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, वो केवल प्रकाश, उसका प्रकाश देखा जाता है, और प्रभु निराकार है, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र नहीं, जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र इस कबीर परमेश्वर के पास है जो दास को दिया है। और जब तक ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कटेगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस पूरे विश्व को आना होगा, तभी इसका कल्याण होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। बोलो सतगुरुदेव जय।